जॉनी भाई के बाद या जॉनी भाई के साथ में ही मेरे से सबसे ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी के शो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने किए। 5,000 के ऊपर तो पक्का ही किया पूरे वर्ल्ड में। तो क्या जर्नी रहा, कैसा आपका सफर रहा? क्योंकि इनके नाम से तो ब्रांड भी बन चुके, गजोदर भैया। अच्छा, हाईलाइट ये है कि हम कलाकार, जितने भी कलाकार चाहे कपिल हो या मैं हो या कहीं जाते हैं तो पीछे भी लोग हमको दो ही बोलते हैं, हम दो ही लोगों का फैन है। एक तो मेरा नाम लेके मैं सामने हूँ और एक राजू जी का। कपिल को भी हम सिर्फ दो ही लोग फैन है, आपके और दूसरे राजू जी को। तो दूसरा जो बंदा है पीछे वो राजू भाई रहते हैं। मतलब ये है कि हम सबके पीछे का कोई है। आपने अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, मजेदार होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार ताली के साथ तो सारे मजेदार। अरे अभी हाँ खोल के निकाले हैं, अभी तक हैं। रहोगे आप, रहोगे अभी तक है, रहोगे। मेरा है। जब बहुत ज्यादा तारीफ हो जाए विश्वा जी, ऐसा लगता है लास्ट में कहीं ये ना कहते हैं अब वो हमारे बीच नहीं रहे। एक प्रोग्राम में इतनी तारीफ की एंकर ने, बाद में मेरे को भी लगने लगा मैं भी आज सामने बैठ के राजू श्रीवास्तव को सुनूं जिसके बारे में इतना बोला जाता है। तो इनकी ये जो बात कर रहे थे अशोक सुनील हमारे साथ, उसी तमाम क्लू बनते चले गए। बिहारी को बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन सुनील बता रहा था। और मेरा बोलते हैं रोड है ना, ये भी आई है घोड़ा बोलेंगे ना, घोड़ा समझ गए, वो आई है सरक घोड़ा काय खड़े हैं बैठिए। एक बंदा, ये रियल एक्सपीरियंस है, खाना खा रहा था बिहारी, हमने कहा क्या चल रहा है? खाना नहीं ना खा रहे हैं। नहीं क्यों कह रहा है? खाना खा रहे हैं बोले ना, खाना नहीं ना खा रहे हैं, और जबकि खा रहा था। तो हमने कहा कौन सी सब्जी है, कौन सी सब्जी है? बड़ी अच्छी लग रही है, भड़वा बैंगन। कौन सा? बोले भड़वा बैंगन। हमने कहा बैंगन में भी भड़वा होते हैं? तो उसने बताया जैसे शिमला मिर्ची भड़वा, करेला भड़वा, ऐसे ये भड़वा। तो हमसे बोला खाएंगे, हमने कहा भड़वा तुम ही खाओ। तो राग का अड़ा चल रहा है, हम लोग बोलते हैं भरवा बैंगन, स्टफ भरवा बैंगन। तो बिल्कुल बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, तो बिजी हो गया अगले शो के लिए। ये बिल्कुल सही है। मुझे बहुत जगह लोग अनजाने में क्रेडिट दे देते हैं कि इंडिया में स्टैंड अप की शुरुआत मैंने की। ये उनकी गलतफहमी है। हिंदुस्तान में स्टैंड अप हिंदी में, हिंदी या हमारी जो उर्दू की लैंग्वेज में जो स्टैंड अप को जो मुकाम दिलाया, जो शुरुआत की, वो जॉनी लीवर ने। और फिर हम लोग उस चीज को लेके आगे बढ़े और उस पर काम करते जा रहे हैं। और आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिल गई है। और पहले न्यूज में मैं भी देख रहा था, तो मैं सोचा कहीं फेक ना हो। बाद में जब वहाँ कॉल वगैरह, पत्र वगैरह आया, तो शायद हमारे हिंदी स्टैंड अप में से आपके आशीर्वाद से कोई पहला होगा जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया होगा, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया होगा कानपुर से। ये खबर सुनने के बाद पहली बार मैं यहाँ पे हूँ।
बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है और इसका क्रेडिट मैं कोई बहुत बड़े समाज सेवी को नहीं दूंगा, बहुत बड़े किसी समाज सेवी को नहीं दूंगा इस मुकाम का। हेलो आगे नहीं रुके नहा रहे थे। तो कि मेरे आदर्श ये है वो है ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्रेडिट मैं अपनी मिमिक्री आर्ट को दूंगा जिसने हमें घर पहुंचाया। और जब ये नेता लोग भी फैन हुए, प्रशंसक हुए, वो जब हंसे उनको मैं याद रहा जब उन्होंने कहा कि नहीं आप जो ये सेवा, ये जो आप काम करते हो ये काम आपके लिए काम होगा लेकिन सेवा भी है, ये आप लोगों को हंसाते हैं। फिर तो ऐसे इतना हम बहुत छोटे से मैं मुंबई आ गया था, मुंबई तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे मजेदार हुए। शुरुआती में कठिन डिफिकल्ट वाले एक्सपीरियंस हुए, बाद में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुए। और हाँ उससे पहले बता सामने जितने लोग बैठे हैं सब छठे हुए लोग बैठे हैं। छठे से मेरा मतलब है सिलेक्टेड लोगों से, सिलेक्टेड लोग बैठे हुए। ये वो तमाम लोग हैं या तो मेरे स्ट्रगल के साथी हैं या वो लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया शुरुआत में या उनसे बहुत कुछ हासिल किया है, सीखा है। आप यहीं रोज रहते हो? आज हेल्पिंग हैंड सो वहां से कहानी शुरू हुई। करते जाना है, इसमें कोई कंप्लीट होता नहीं है, रोज सीखते रहना है। जितना आप सीखें उतना कम है। तो मैंने भी बहुत सीखा है अपने सीनियर से। एक्सपीरियंस अच्छा, आजकल तो ये लाइन अपनी ये लाइन सब डिजिटल हो गया, सब डिजिटल में हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एग्रीमेंट बनता है, फिर आर्टिस्ट शो करने जाता है, एडवांस पैसे आते हैं और ठीक ठाक पैसे आते हैं, फिर अकाउंट में जाते हैं। सब पहले ये सब कहाँ था? फोन पे बोल दिया बस पहुंच गए। अच्छा अगला पूछता भी नहीं था खाली हो कि नहीं खाली हो, फोन पे सीधा बोलता था 17 तारीख 8 बजे। तो मैं भी इधर से बोलता था किधर ये नहीं खाली है कि नहीं है, क्या देगा नहीं देगा, अपन किधर, तो बोलता था हॉलीडे जो टन। तब ये था इसका फोन आ गया, वही बड़ी बात है। ऐसा ना हो मैंने ज्यादा पूछा कि हॉलीडे इन किधर पड़ता है, तो इतने में कहीं कैंसिल न कर दे कि जान दो ये इसके नखरे बहुत है, छोड़ो, ये प्रॉपर एड्रेस मांग रहा है। हमारे कवर बहुत अच्छे साथी, तालियों से नाम से अच्छे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा था। तो एक बार एक ऐसे ही राजकुमार कहीं धंधे में थे, एक बार ऐसे ही कोई फोन आया शो का, 17 तारीख हॉलीडे, पहुंच गया 8 बजे, टैक्सी लिया, टाइम पुरानी बात है। वहां जो पहुंच गया, हेलो हेलो साउंड जाता है कभी, हेलो ये हिलने से जाता है। नहीं वैसे भी हो रहा था, तो मेरी प्रॉब्लम मत बताओ है, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो चालू उसके तो वहां पहुंच गया मैं, हॉलीडे में पहुंचा, टैक्सी से उतरा तो एक आदमी कोई आया, हमने अरे तो राजेश श्रीवास्तव आ गए हो, अरे वो बहुत असाब है, अरे नटे हाथ लेकिन किसी हॉल में चला गया, वो देखो आ गए हो, ला लो माइक ले रहा, अरे बहुत सही टाइम पे आ गए हो, तो बहुत असाब है, वो करे। मैं भी धन्यवाद नमस्कार दोस्तों, आइए सब सुनाया उन्हें परफॉर्म किया, ये करके जो बाहर निकला तो एक आदमी फिर सूट पहने घूम रहा, ये आने का टाइम है तुम्हारा, ये आने का टाइम, अभी से अमिताभ बच्चन बन गए, ये आने का टाइम है तुम्हारा। जो क्यों क्या हुआ? बोले शो रुका हुआ है। मैंने तभी परफॉर्म किया, तो कहाँ किया? हमने इधर, नहीं अपना 3rd फ्लोर पे। ये भी सच्चा किस्सा है जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा हाँ ट्रू। और बहुत बार क्या होता था कि जो बड़े घरों में प्रोग्राम होते हैं, बड़े घर जैसे कलकत्ता में अलीपुर या अपने इधर वार्डन रोड, पैडर रोड, इस तरह रिच लोग हैं, रिच लोग हैं, हाँ ये प्रोग्राम पे बुला लेंगे लेकिन सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
आदमी परफॉर्म कर रहा है, वो अपना गिलास लेके बैठे हैं। अच्छा, उनका लड़का, उनका छोटा सा बच्चा है, वो बहुत मन्नतों से पैदा हुआ है और अरबपति का बच्चा है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। इस बात पे इनको मजा आ रहा है। इनका शायद इंजॉयमेंट वही है। इन्होंने मुझे बुक किया था इसलिए कि तुम्हारे प्रोग्राम में मजा आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो तुम्हारे साथ करेगा वो हमारी फैमिली एंजॉय करेगी। अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सब बैठे हुए, उनका लड़का हेलो हेलो अंकल, ये क्यों करते हो? ये ऐसे ऐसे क्यों करते हो? बेटा इसलिए मैं कर लेता हूँ। ये मैं कर लेता हूँ। उधर मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ, उसके पापा की। देखो 50 शो किए होंगे मगर अपना गुड्डू करने नहीं दे रहा। फिर मेरे मुंह में आके मैं ऐसे माइक में, अब मैं उसको भगा भी नहीं सकता, इतने बड़े आदमी का बेटा है, पेमेंट भी इसका बाप देगा। तो उसको साइड में, हाँ बेटा इधर बैठो, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? नहीं वो सब छोड़ो, आप बंद कब करोगे? अच्छा अंकल, ऐसा कितनी देर करते हो? कितने जोक आपको आते हैं? 5? मेरे को 4, 5, 6, 10 जोक आते हैं, 10। तो हमने कहा बेटा ठीक है, आज मुझे तो कर लेते, तू तो फ्री में करता होगा। ये भी शुरुआती बिगनिंग का। उसके बाद धीरे धीरे मामला अच्छा हुआ। फैंस सब अच्छे लगते हैं, फैंस होते हैं, ईश्वर की कृपा होती है। फैंस के आगे हर एक को झुकना चाहिए कि हम आपकी वजह से हैं, लेकिन कुछ इतने हरामी होते हैं। अब एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट पे अब वॉशरूम गया हूँ, वॉशरूम के लिए होगा। अब वहाँ किस पोजीशन में होगा, ठीक है। अब वहाँ अचानक कर रहा हूँ, अचानक अब आदमी हिल नहीं पा रहा है। मैं अरे हेलो हेलो, अच्छा उससे ज्यादा मुझे चिंता हो रही है कहाँ तक ले रहा है। फिर उसके बाद हेलो, अरे बाहर वेट कर लो यार, हेलो वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ, वेट करो। तो क्या बोला? नहीं नहीं आप करो, आप करो, आप करो। एक बार इनके कंधे पे चढ़ के कोई भी कूद के खुदकुशी कर ले। सोसाइटी के बेस्ट कंधा तेरी रातों में। सो एक एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलता पुष्पा जी। मैंने कहा आज यही बातें करते हैं आपस में, है ना? ये आइटम वगैरह तो बहुत अच्छे सब ऐसी ऐसी चीजें भाई अपने बेहतरीन सिंगर, बहुत अच्छे दोस्त, गजल। एक बार वहां शो था इलाहाबाद, अब नाम हो गया प्रयाग। प्रयाग में शो था, अभी 3-4 साल पुरानी बात। शो शुरू होने वाला है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, ठंडी भी थी, आग चल रही है, वहां तो दरोगा खड़े हुए पुलिस वाले, महोत्सव। दूर से एक लड़का, अरे गुरु राजू भैया, और गुरु अबे इधर भी देख लो बे, हेलो लगा, अरे भैया भूल गए, ऐसे कुछ।
मैं डर भी रहा हूँ एंटरटेन करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा ना जबरदस्ती बुला लूँ आबेल मुझे मार नहीं शायद कौन है यार, अरे इधर देख लो यार। कैसे भी करके उसने ना उसकी दरोगा से पहचान दी, दरोगा से बोल के मैसेज आ गया कि वो लड़का बहुत आपको आवाज दे रहा है, बुला लें क्या? तो बुला और गुरु पहचाने? हमने कहा नहीं पहचाना। अरे 2 साल पहले यहीं पे प्रोग्राम था, भूल गए गुरु? हमने कहा नहीं पहचाना। अरे तुम्हारी जैकेट चोरी हो गई थी। हमने कहा हाँ यार मैं चोरी हो गई थी, पहचाने? तो ये रियल इंसिडेंट बता। तो मैंने कहा तुमने चुराया था, तुमने मारा? अरे कहा नहीं मारे गुरु यार, इतना मौज आती है तुम्हारा प्रोग्राम देखते हैं गुरु, मजा आता है, तो तुम्हारी कोई निशानी नहीं थी हमारे पास। मैं बोला ठंड का समय था यार, रुमाल ले लेते। तो ये बहुत सारे किस्से। अभी जब मेरे मुंह से ये वार्डन रोड और ये निकला, अलीपुर और पैदल रोड और उधर कौन से एरिया में डिफेंसी रोड गुलाबा, हाँ बस वहीं तो खरीदो। तो हाँ उससे मुझे एक चीज याद आई कि वहां बहुत सारी ऐसी फैमिली है। कॉल बाद में लेना, मुझे पता है तो वहां पे आज भी उस एरिया के जो लोग हैं 90% लोग वहां जो रहते हैं उनमें से 90% लोगों का इस तरफ कोई काम पड़ता ही नहीं, वो अंधेरी और इस तरफ नहीं आता। गोरेगांव वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बोरीवली वगैरह को उन्होंने नाम सुना है। वो लोग गोरेगांव को आज भी गांव में मानते हैं, उनको मालूम नहीं हम लोग उधर फ्लैट नहीं खरीद पाते। तो वो लोग आज भी उनकी दुनिया एकदम अलग है। बहुत ज्यादा इस तरफ आते हैं तो वो बार एयरपोर्ट आते हैं, एयरपोर्ट आना होता है। तो एक बार उनके यहाँ हम लोग गए डिनर के लिए, खाने के लिए गए थे 3-4 दोस्त, तो एकदम लहराती हुई आई। ये लोग एंट्री मारते हैं एकदम लहराते हुए, हेलो हाय राजू जी। सो राजू जी कहाँ रह रहे हैं? वे स्टेइंग, कहाँ रह रहे हैं? मैंने कहा मैं अंधेरी में रह रहा हूँ। ओके वहाँ लाइट आती है? थोड़ा संभालना पड़ेगा, मैं गलत घर में हूँ, थोड़ा मुझे संभाल के बात करनी। ये आपके फ्रेंड? हमने कहा ये बोरीवली रहते हैं। ओ बोरीवली, ओके आई हर्ड बोरीवली, दिस इज इन महाराष्ट्र। बोरीवली, ओके। और ये आपके फ्रेंड? हमने कहा ये मीरा रोड में रहते हैं। मीरा रोड, वहाँ ट्राइब्स रहते हैं ना, वहाँ मैंने सुना लेडीज अपना बच्चा खुद खा लेती। चौथा जो मेरा दोस्त था वो खिड़की से कूद गया, बोला मेरा इंट्रोडक्शन मत देना, तो नाला सुपारा में रहता है। तो ये रियल एक्सपीरियंस की बात है जो बातों में जो बन गए। हाँ जी, क्या रियल जानते हो रियल। अभी तो इसी तरह से हम लोग शो करने सब जाते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो दुबई गए थे, दुबई शो में गए थे तो पानी ला रहे ले आए, अच्छा बस इतने ले आए।
अरे खुद के लिए इधर ला दो। थैंक यू काका। छीना गया है, खुद ले रहे थे वो। तो कई बार पानी तो है अशोक। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं। जिम्मेदारी बढ़ जाए तो इतना ऐसा नहीं कि सब एंजॉय भी कर सकते हैं। सब पोस्ट तो ले लिया मैंने, अब मुझे ध्यान भी रखना है। ये कप लिया मुझे ध्यान है, स्वच्छ भारत का एम्बेसडर भी हूँ। संभाल के रखे। जैकेट में डालना था, अब नहीं, मैं भी उठा के लेके जाऊंगा। जैकेट में डालना था। नहीं जाते ले जाऊंगा। फोटो खींच के डाल देंगे। जेब में डालना था। तो दुबई। हाँ, दुबई गए। दुबई जी, आप ही गए थे। दुबई गए थे तो खाली थे दिन में, क्या करें। तो अभी तक मैं ये मेट्रो में नहीं बैठा, यहाँ वाली में अपनी जो चलती वर्सोवा से घाटकोपर, इसमें नहीं बैठ पाया। तो वहाँ होटल देखा तो सामने से जा रहा, हमने यहाँ पे टाइम भी है, चलते तो वहाँ गए, देख के आए। जैसे घुसे अंदर एंट्री करो तो मैं वहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। अच्छा, यहाँ मुझे लोकल ट्रेन की और अपनी ट्रेनों की जो आदत थी, ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म दो तीन ट्रेन जब क्रॉस होती है चले निकल चलते जैसे बहुत ऐसी ट्रेनों की आदत थी। वहां में अपने दोस्त के साथ खड़ा था, हमने कहा ये मेट्रो आई नहीं इनकी, बोले आ तो गई। बगल में देखा तो एकदम मासूम सी हो खड़ी, एकदम सुंदर सी बन गई। हमने कहा आई कब ये, तो बोला अभी आवाज आई थी ना ऐसे। हमने कहा अच्छा तब आ गई। थोड़ी देर हम बात कर रहे थे तो बोले कहाँ है, हमने कहा चली गई। कब गई है? तो बोले अभी ऐसे हुआ था ना। तब निकल गई। तो फिर अच्छा उस दिन हमारा शो था नहीं, टाइम पास करने का। मैं बहुत बार इवेंट वाले के साथ नहीं घूमता हूँ, जो बुलाता है वो क्या उसको लगता है ये आर्टिस्ट है तो अच्छा बॉम्बे से आया वो आएंगे तो 5 स्टार में खाते होंगे, वो सब ऐसी वैसी जगह ले जाते हैं घुमाने। उनको चाय बोल दो तो बहुत जगह पता है अलबुर्ज में ले जाएंगे, यहाँ की चाय है। तो उसको लगता है इसको परफॉर्म करना है शाम को, तो ये लोग शायद ऐसे ही होते होंगे। मैं भी बचपन में ऐसे ही सोचता था हीरोइन के बारे में, हेमा मालिनी और तो समय ये थे बड़े बड़े, सोचते थे ये लोग यहाँ संडास जाते हैं कि नहीं। हीरोइन बड़ी लोग के लोग लगते थे, हमें लगता था हम लोगों जैसे नहीं, ये लोग अलग होते होंगे। तो मैं जब घूमना होता है तो मैं इवेंट वालों को नहीं बता के चुपचाप निकल जाता हूँ। फिर मैं वहाँ ठेले वाली चाय, रेडी की चाय, फिर वो ऐसा कुछ खाता पीता करता हूँ। तो वहां पे वो चल रहा था मैच, फुटबॉल मैच का टिकट लिया, कुछ पता नहीं 100 ग्राम का टिकट था। सीधे जाके बैठ गए, इधर भी आदमी बैठा हुआ है, इधर वहां पे कमेंट्री, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा तो यही मजा आ रहा है। तभी तो हम लोग शायद इस काम में हैं कि ऐसी बातों को भी एंजॉय कर सकते हैं जिसको दूसरे लोग जिस पे इरिटेट होते हैं। और वहां समझ में कुछ जो समझ में नहीं आ रहा तो वैसे बोला मरहबा मरहबा खमसा 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 हमीरा हमीरा खमसा खमसा इहलाल खैनी खमसीना खमसीना हमजा हमजा खमसीना खमसीना हमजा हमजा खमसीना खमसे हमजा हमजा खमसीना अरशदुल्लाह 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 हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह अरशदुल्लाह अरशदुल्लाह हबीबुल्लाह अल्लाह कुलहा कैनी हल अला इमामा अल कमीना हुला इलाहा अरशदुल्लाह 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 हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह कुलहा कैनी अला खमसा खमसा हमीना हमीना خمسة هم تقول هذا قيمي الهلا الرهية الهرامي لا كلها بقيمي هذا زلزلة كلها قيمي كلها بالعكس مرة ولا عبد الله كيما يبتيه شاذة كيما يبتيه لا مرة لا
अब ये है कि वहाँ हालात एकदम, अच्छा ये भी बड़ा अजीब है, जैसे बधाइयाँ आ रही हैं, खुश भी हो रहा हूँ, लेकिन मेन काम अपना ये है ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा हूँ, अच्छा क्या हुआ, कॉमेडी तो नहीं छूटेगी ना। समझ में नहीं आ रहा कि हाँ कितना खुश हूँ, कितना क्या करूँ, क्योंकि अभी से टेंशन यहाँ अपने दोस्तों को इतना नहीं कहूँगा टेंशन देने लगे, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के फोन आने शुरू हो गए, जिनको वहाँ शूटिंग करनी है या जिनको सब्सिडी चाहिए। हाँ? भोजपुरी, हिंदी नहीं, हिंदी और हाँ हिंदी। इसमें ये है कि अब मैंने स्टडी किया कि किस तरह का काम होगा, तो जैसे जया बच्चन जी से मिला, और मिलके मैंने पूछा तो बोली कि अगर 3 करोड़ की किसी ने फिल्म बनाई है तो आप अपने साइन से उसको 1.5 करोड़ वापस दे सकते हैं, 1.5 करोड़ की सब्सिडी दे सकते हैं। तो लेकिन अब सब इतने अच्छे ताली वाले लोग नहीं है ना, मुझे कुछ लोग बताया कि जो 3 करोड़ की फिल्म बना के आपके पास आएंगे वो एक्चुअली बना के लाएंगे 50 लाख की। और आपसे 1.5 करोड़ लेंगे, और 1.5 करोड़ तो उनका रिलीज से पहले ही 1 करोड़ का फायदा होगा, तो फिर वो लोग फिल्म रिलीज में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने कहा मैंने भी 1-2 फिल्मों में ऐसी फिल्मों में काम की जो रिलीज नहीं हुई, बोले वो रिलीज के लिए नहीं बनती है, सब्सिडी के लिए बनती है। अब मैं कैसे छांटूंगा, क्या तू मेरे साथ रहना। खैर हर फील्ड में शुरुआत में चैलेंज होते हैं, है ना, लेकिन कोई अगर ठान ले कि मैं अच्छे से करूंगा, दिल से करूंगा, तो कोई भी चीज असंभव तो है नहीं। हम लोग भी जब आए थे मुंबई जब आए थे, क्या हुआ? सब ठीक है, माल पकड़ा गया। हम लोग भी जब मुंबई आए थे तो सब क्या 100 रुपए में शो करते थे, मधु भाई शुरुआत 500 से की। तो ये बताने की मतलब नहीं कि सब बुरे लोग हैं, अच्छे लोग तो है, अच्छे मेकर भी हैं, तभी हम लोग, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हम सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना। और एक बॉलीवुड में बहुत अच्छे लोग हैं, और लोग उधर के लोग सिर्फ कई बार यहाँ के लड़कों को शादी के लिए बेटी देने में कतराते थे कि नहीं बॉलीवुड में नहीं, एक रखेगा बाहर लफड़ा होगा, दूसरा भी होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी बहुत संस्कारी लोग, अच्छे घराने हैं, तो और बुरे लोग तो दूसरी जगह भी है कि नहीं, वहाँ ज्यादा है दूसरी जगह। इसलिए हमारी इंडस्ट्री सबसे अच्छी है, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी टीवी की हो, चाहे स्टेज की हो, चाहे हमारी मिमिक्री वालों की हो, सबसे अच्छी है। सबको लेके चलती है। यही एक इंडस्ट्री है जहाँ धर्म नहीं देखा जाता। कैमरामैन मोमेडन होता है, तो कोई सिख होता है, राइटर, तो एक्टर कुछ और होता है, क्रिश्चियन होता है, कोई जॉन इब्राहिम होता है, कोई मकबूल भाई होता है, मकबूल होता है। ये अरे मकबूल बड़ा अजीब आदमी, पता है। हाँ तो एक दिन मैं गया इसके घर, तो भाभी ने बोले बैठ के, मुझे कहाँ है मकबूल, कहाँ है, बोले नहा रहे हैं। ठीक है नहा लो। ऐसे ही मेरे बाथरूम की तरफ बोल के ऐसे ही बोल दिया हमने, मकबूल भाई कैसे हो, कैसे नहीं कहला है, बोला मैं ऐसे हूँ। तो बातें काफी हो गई, एंड मैं ये कहूंगा कि सुनील पाल की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि ये सबकी तारीफ बहुत दिल से करता है, ये बंदा। और इसको चाहे मेरा काम कहीं कुछ दिखे टीवी पे, चाहे किसी और नए आर्टिस्ट का भी कहीं दिखे कुछ वीडियो में, इसको पता चले फौरन या तो मिलेगा जाके, कहाँ से है इतना टाइम से बहुत बड़ा, या तो मिलेगा जाके, या बधाई देगा, या ऐसे फंक्शन में बुलाएगा, इकट्ठा करेगा। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। और ये सब करते करते ये बंदा एक चीज में लगा रहता है, नए नए आइटम बनाना,
सोचना, क्रिएट करते रहना और सबको जोड़े भी रखता है। और एक चीज जो कुछ लोग इसकी पसंद नहीं करते, मैं पसंद करता हूँ, आप सब पसंद करेंगे, करते ही होंगे। कई बार ये बात एकदम साफ साफ बोल देते मुंह पे, और वो अच्छी बात है। पॉलिटिकली जवाब देने से अच्छा है एकदम साफ बोलो, जो दिल में है वही बोलता है। और मिमिक्री वालों में से निकल के ये सब जो आपकी तालियों की वजह से मुझे मिला है, लेकिन ये जिस तरह से चल रहा है मुझे लगता है कि ये मंत्री नहीं, सीधा प्रधानमंत्री बने। सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, नेहा जी और जितने भी हैं हमारे सामने बैठे हैं, कुछ हमारे साथ के हैं, कुछ सीनियर हैं जिन्होंने हमें हमारे शुरुआती टाइम में या तो बिठा के चाय पिलाई है, और जिन लोगों ने चाय के साथ मुझे बिस्किट भी दिया था, उनको बता दूं मैं उस दिन भूखा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके सहयोग से यहाँ तक पहुंचा हूँ। और पहुंचा क्या, ये अभी कुछ भी नहीं है, ये यात्रा चल रही है, चलती रहेगी, सीखते रहेंगे, तालियां देते रहिएगा। और जहाँ सुनील की एक लाइन बोल रहा हूँ, मेरी जहाँ भी जरूरत हो मुझे बुला लीजिए, आपके घर में कोई फंक्शन हो मैं तुरंत आ जाऊंगा, बस पेमेंट अच्छी दिलवाना। मेरा कोई गुरु नहीं है। पूरी महफिल को जितने भी हमारे भाई आए, चाहे दिलीप भाई हो, राजेश हो, सब